आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 डिस्कस किया है उसमें जो फोर्स का रोल है वो हमने ये डिस्कस किया है कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। वो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसकी वेलोसिटी को क्या कर देती है, वेलोसिटी को चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। So ultimately, when we apply a force according to Newton's second law, that force produces acceleration in the body. फिर हमने एक वो रिलेशन भी ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। उसमें भी हमने यही कहा। ओके, लेकिन इस चैप्टर में हम देखने लगे हैं फोर्स का एक और रोल। क्या? फोर्स में टर्निंग इफेक्ट भी होता है, मीन फोर्स बॉडीज को रोटेट भी कर सकती है। अब जैसे हम किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है या मोशन से रेस्ट में आ जाती है। लेकिन जो एक डोर है वो वॉल के साथ फिक्स है, वो वॉल के साथ फिक्स है। लेकिन जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या कर जाता है, रोटेट। बाइसिकल का व्हील है, मोटर बाइक का व्हील है, अगर हम उसको स्टैंड पे खड़ा करके उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो व्हील रोटेट करना शुरू कर देता है। सो इस तरह के केस में व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉडी, द फोर्स रोटेट्स द बॉडी। तो दिस इज द टर्निंग इफेक्ट। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस। तो मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसमें हम इसको फिर डिस्कस करते हैं। सर मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ। मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में आपको। ओके जी, तो ये हमारे पास चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक ऑफ द फोर्सेस चैप्टर इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो our today's topic is parallel forces and addition of forces. So let's see first what is meant by parallel forces. जैसे हम टू लाइंस को देखते हैं कि पैरेलल लाइंस होती हैं, हमारी कॉपी की लाइंस, रेलवे ट्रैक। अब अगर हम जो हमारी कॉपी की लाइंस है, अगर हम उसमें से कोई भी टू लाइंस ले लें, हम उन लाइंस को उनकी डायरेक्शन में क्या करते जाएं, एक्सटेंड, मीन हम उनकी लेंथ इंक्रीज करते जाएं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन ही चेंज करनी, हमने उनकी लेंथ इंक्रीज करनी है। किस तरह? विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो हम देखेंगे दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मीन अगर हम टू लाइंस लें और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, उनको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब ये एक बॉडी है, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अगर हम देखें ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल लाइंस की तरह क्या हैं, पैरेलल। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को इनकी डायरेक्शन में जितना मर्जी हम एक्सटेंड कर लें, इंक्रीज कर लें, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
So such forces which are parallel to each other, they are said to be parallel forces. अब इन दोनों फोर्सेस को अगर आप देखें, हम इन्हें पैरेलल फोर्सेस कह सकते हैं, राइट। सो हमारे पास पेज 86 पे आ रही है, पेज 86 पे सेकंड पैराग्राफ के एंड में डेफिनेशन दी हुई है। बच्चों सर को मार्क डाउन करो। जी क्या कह रहे हैं आप? हसीब, यस सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी कुछ नहीं सर। ओके, सो ये जो हमारे पास टू फोर्सेस हैं, दे आर पैरेलल जस्ट लाइक लाइंस। अगर हम इन फोर्सेस को एक्सटेंड करते जाएं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, अगर ये 3 न्यूटन फोर्स होती है ऐसे, ये ऐसे, तो फिर इस तरह की फोर्सेस को अगर ये 3 न्यूटन फोर्स ऐसे एक्ट कर रही होती, जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, तो फिर हम इन दोनों फोर्सेस को पैरेलल फोर्सेस नहीं कह सकते। तो अब इस वक्त इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। सो बुक में 86 पेज पे सेकंड पैराग्राफ के एंड पे एक डेफिनेशन दी हुई है, लाइक पैरेलल, सॉरी उस फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस, forces which are parallel to each other are called parallel forces, right? अब बुक में हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें क्या है कि बहुत सारे एप्पल्स हैं जो कि एक बैग में। अब उन सारे एप्पल्स का जो वेट है, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज अ फोर्स। तो अगर हम इन सारे एप्पल्स का वेट फोर्स जो है वो ड्रॉ करें, तो हम देखेंगे दे आर पैरेलल फोर्सेस। All the forces, all the weights of apples are acting vertically downward and they are parallel to each other. Okay, तो पैरेलल फोर्सेस को हमने डिफाइन किया, फोर्सेस which are parallel to each other. So now the types of parallel forces. There are two types of parallel forces: like parallel forces and unlike parallel forces. So first type is like parallel. Like means same. अब वो सेम का क्या मीनिंग है, ये देखिए। चलिए पहले ये देखते हैं, एग्जांपल देखते। अब इस एग्जांपल में सब लोग बस को एक ही डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लोग बस को फॉरवर्ड पुश करना चाहते हैं, उसको आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो इन सब फोर्सेस की, जो जितने भी लोग फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं बस पे, ऑल दीज आर फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, सब लोगों की जो फोर्सेस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल तो हैं, बट दे आर इन द सेम डायरेक्शन एज वेल। सब लोगों की फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। सो अब ये फोर्सेस हैं 4। अब अगर आप देखें तो ये सारी की सारी फोर्सेस एक दूसरे के साथ क्या हैं? पैरेलल। ओके, now these arrows are showing their direction. So these arrows shows direction of all the forces are same. They are acting in the same direction, upward. So
if the direction of parallel forces is the same, if the direction of the parallel forces is the same, इस तरह की पैरेलल फोर्सेस को हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस. The forces whose lines of action are parallel to each other mean अगर कुछ forces parallel हैं and all of them act in the same direction. So simple words में हम कह सकते हैं, जिस तरह उसने बुक में सेकंड पैराग्राफ के एंड में कहा हुआ है, like parallel forces are the forces that are parallel to each other. इसका मतलब है पहले उन्हें क्या होना चाहिए, पैरेलल. ओके, इसका मतलब है जो हम टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस की डिस्कस कर रहे हैं. ओके, अब अगर पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन है सेम, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ये, अब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो हम इन दोनों फोर्सेस को लाइक पैरेलल फोर्सेस कह सकते हैं. दे आर एक्टिंग in the same direction. First, they are parallel. Secondly, they are acting in the same direction. So they will called like parallel forces. So, सर जी सर वो अभी दोबारा ग्रुप में भी आया हुआ था कोई जी, अभी सर नासिर ले रहे हैं ना मेरी बहन की क्लास, तो उनके ग्रुप में भी कोई आ गया था अभी. कौन था? यार यही तो पता नहीं चल रहा. कोई लड़का था? सर आवाज लड़कियों जैसी निकाल रहा था, पता नहीं वो पहले दूसरा था. ओके, अब माइक बंद कर दो. आप अपनी क्लास पढ़ें, माइक बंद कर दो. आप अपनी क्लास पढ़ें. सर आपने कहा था आपको पता है. जी जी ठीक है, मुझे मुझे आइडिया है मुझे वो. ओके, तो ये सब लोग एक ही डायरेक्शन में पैरेलल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो इन सब लोगों की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो पैरेलल है और इन द सेम डायरेक्शन. सो ये हमारे पास डेफिनेशन है, वही जो बुक में लिखी हुई है, और ये उसकी डायग्राम ये बना दें, और ये उसकी एग्जांपल है, बुक में भी एग्जांपल दी हुई है. नाउ सेकंड टाइप, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में अगर आप देखें, ये सारी की सारी फोर्सेस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ये सारी की सारी फोर्सेस पैरेलल है, बट these two forces are acting upward and these two forces are acting downward. तो इन दोनों की डायरेक्शन इन दोनों के क्या है, अपोजिट. या अगर हम इन दोनों को देखें, their direction is opposite to each other. इन दोनों को देखें, they are acting in the opposite direction. So if parallel forces have opposite direction, बुक में सेकंड थर्ड पैराग्राफ के एंड में लिखा हुआ है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन opposite to each other. So अगर पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो उन्हें हम कहेंगे लाइक पैरेलल, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑपोजिट फोर्सेस इज direction of parallel forces is opposite, they are said to be unlike parallel forces. अब उसकी और एग्जांपल देखते हैं. पहले इसको देखें. दिस इज अ बॉडी, rod like, two forces are acting on the body, F1 F2. अब ये F1 और F2 पैरेलल है. अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें तो वो यहाँ आएगी, डायरेक्शन ये है, और अगर हम इसको ड्रॉ करें, एक्सटेंड करें, इंक्रीज करें लेंथ, तो यहाँ आएगी. सो दीज आर पैरेलल फोर्सेस. ओके, बट F1 की डायरेक्शन और F2 की डायरेक्शन, दे आर टोटली अपोजिट. दिस इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. So
these are the parallel forces with opposite direction, so they are said to be unlike parallel forces. याद रखिए जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो बॉडी को रोटेट कर देती हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम स्टीयरिंग पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करते हैं, तब वो स्टीयरिंग रिमूव करता है। अगर हम स्टीयरिंग को दोनों हाथों से नीचे की तरफ खींचें तो स्टीयरिंग रोटेट नहीं करेगा। ओके, तो ये तो हो गई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब यहाँ एक और एग्जांपल भी है। दिस इज द बॉडी एप्पल, two forces are acting on this body: tension in the string, its weight. Okay, so ये जो हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट, these are two forces which are parallel. अब इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखें, these parallel forces but they are different along different line. वो एक लाइन में नहीं है, इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, but these two forces are acting along the same line, so इसमें और इसमें एक तो रिलेशन है कि they are parallel but they are opposite to each other, so they are unlike parallel forces. अब ये बेशक एक लाइन में है, ये भी अनलाइक पैरेलल है। पहली बात है कि ये पैरेलल है लेकिन ये अनलाइक पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट। तो इनको तो बस हमने इतना ही डिस्कस करना है। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो फिर ये होगा, अनलाइक पैरेलल हम इन्हें कहेंगे, विच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलोंग डिफरेंट लाइन। ये एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, ये दो डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। वेट और टेंशन सेंटर ऑफ द बॉडी दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। तो ये भी अनलाइक पैरेलल है, ये भी अनलाइक पैरेलल। These are unlike parallel along different line of action, different line, and they are along the same line. Okay. ये अब हमारे पास addition of forces. Simply, if we have to add two scalar quantities, let's say mass of two bodies, एक का mass 10 ग्राम है, दूसरे का mass 20 ग्राम है, तो अगर हमने ऐड करना हो, फाइंड करना हो दोनों का टोटल mass, so simply we will add them 30 gram. So mass of both the bodies is 30 gram. Okay. Length of two lines, length scalar quantity 10 centimeter, 5 centimeter, add करेंगे 15 centimeter. So we can add scalar quantities by simply addition method, arithmetic addition, add कर लेंगे, कैलकुलेटर से कर लें, लिख के कर लें, ठीक है। दो टाइम है, दो लेंथ्स हैं, दो मैसेज हैं, दो एरियाज हैं, वॉल्यूम है, हम उन्हें सिंपली ऐड कर सकते हैं, बट we cannot add it two forces just like two scalars. Why? Force is a vector quantity. It has two things. First one is the magnitude and second one is the direction. Magnitude को तो हम चलें ऐड कर लेंगे, magnitude को हम ऐड कर लेंगे, तो direction को हम कैसे ऐड करें? So we cannot add or subtract two vector quantities, two forces by the method of simple addition. तो फिर forces को फिर हम कैसे ऐड करेंगे? Yes, forces को हमारे ऐड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड है, that is graphical method. हम forces को क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे और फिर ग्राफिकल मेथड से हम उनका क्या फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। जब हम रिजल्टेंट फोर्स, जिस तरह हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें सम मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है,
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस मिलता है। तो जस्ट एज व्हेन वी ऐड टू और मोर देन टू फोर्सेस, we will get resultant force. So let's see first what is resultant force, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम इन्हें ऐड कैसे। अब ये हमारे पास एक बॉडी है, 30 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन and 10 Newton is acting in the leftward direction. So what is the resultant force? This 10 Newton force, क्या ये 10 Newton force क्या करेगी, इस 30 में से 10 को क्या कर देगी, कैंसिल। So 30 minus 10. तो both the forces are acting along x-axis. तो इस केस में हम उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 30 minus 10. Why? The forces are acting along x-axis. So net force, resultant force is 20 Newton to right. So हम रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करते हैं। क्या? A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. Mean, अगर दो बच्चे एक चीज को पुल करके लेके जा रहे हैं तो एक थर्ड बच्चा जो है वो आके कहता है भाई आप एक साइड पे हो जाओ, मैं अकेला ही ये काम कर रहा हूं। तो वो जो थर्ड बच्चा है वो जरा फिट है, हेल्दी है, वो उतनी फोर्स अप्लाई करता है जितनी दोनों मिलके कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, उसी बॉडी को सेम स्पीड सेम एक्सेलरेशन के साथ पुश करके ले जाएगा। सो उन दोनों बच्चों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो जो थर्ड एक बच्चा जिसने वो काम किया उसके क्या है, इक्वल। ओके, एक इसकी और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हम इसको देखें, ये 60 ये 30, तो इस बॉडी पे अगर तो बॉडी डायरेक्शन सेम है तो फिर हम सिंपली उन्हें ऐड कर लेंगे, 90 न्यूटन टू द राइट। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर ग्रेटर माइनस स्मॉलर करके हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर फोर्सेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग ना हो, वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं बट इन डिफरेंट डायरेक्शन अदर देन एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, तो अब हम देखते हैं ये हेड टू टेल रूल है क्या। तो पहली तो बात ये है कि we have a special graphical method, we have a graphical rule method to add two or more than two vector quantities या forces। तो फोर्स तो उसकी एक एग्जांपल है। ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब इसमें हमने इस एग्जांपल में, ये हमारे पास 87 पेज पे बुक में है, वी हैव टू वेक्टर्स, टू फोर्सेस, फोर्स ए एंड फोर्स बी। एरोज show their direction and length of the vector shows their magnitude। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नेविगेशन चार्ट बनाए, डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ इज टेकन always as upward direction on the paper, so news। ओके,
Now we have to add these two forces. We have to add these two forces. इन टू फोर्सेस को हम कैसे ऐड करेंगे? हेड टू टेल रूल। फर्स्ट स्टेप, वी विल ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। इन दोनों में से एक वेक्टर को हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो अब हमने इस वेक्टर को यहां ड्रॉ किया। ओके, तो अब सबसे पहले हमने इस वेक्टर को यहां हमने ड्रॉ कर, दिस इज टेल, दिस इज हेड। ये हमारा वेक्टर, फर्स्ट फोर्स ए। अब हमने बी को इसके साथ ऐड करना है। हमने इसे बी को ए के साथ ऐड करना है। तो अब हम बी को ए के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? बी की डायरेक्शन भी वही रहेगी, उसकी लेंथ भी वही रहेगी। डायरेक्शन और लेंथ दोनों चीजें सेम रख के हम इसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम इसे ए के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? बी का टेल, सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ क्या कर देंगे? कनेक्ट। तो अब हमने डायरेक्शन देखिए सेम है, उसकी लेंथ सेम है, तो हमने बी को ए के साथ क्या कर दिया? कनेक्ट। कनेक्ट करने का रूल ये है कि टेल ऑफ द नेक्स्ट इज कनेक्टेड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस। टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर is connected with tail of the first. So अब हमने सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के साथ कनेक्ट कर लिया। ये सेकंड का टेल, फर्स्ट का हेड, ये सेकंड वेक्टर। ये दोनों वेक्टर, जैसे हमें कहा जाए कि जी 500 और 700 दो नंबर्स ऐड करें, हम पहले क्या लिखेंगे? 500, फिर हम उसके नीचे यूनिट टेंस प्लेस के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर, फिर लाइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर उसे सम करेंगे। तो अभी हमने क्या किया है? दो नंबर्स को जैसे लिखते हैं, तो हमने फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर को ड्रॉ किया। सेकंड का टेल फर्स्ट के हेड के साथ क्या कर रहा है? कनेक्ट। That is why it is called head to tail loop. Head to tail loop. Now we have to draw the resultant vector, जिसे हमने अभी डिफाइन किया था। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने का मेथड ये है कि जॉइन टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। Now we have totally two vectors, A and B. So last vector means second vector. So just to get the resultant vector, we will draw a line from tail of the first to the head of the second. फर्स्ट की टेल से लेके सेकंड के हेड तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसका एरो किस तरफ लगाएंगे? फ्रॉम टेल टू हेड ऑफ द सेकंड। तो यहाँ उसका एरो लगा देंगे। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मीन अगर किसी बॉडी पे ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हम इन दोनों को रिमूव करके एक फोर्स ये वाली और इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दें। दिस इज द डायरेक्शन। तो ये जो आर है, रिजल्टेंट फोर्स, ये वही काम करेगी ये दोनों मिलके ए और बी का। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने फोर्स ए और फोर्स बी दोनों को ऐड किया। जब हमने दोनों को ऐड किया, ये
तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो इफेक्ट है वो इन दोनों वेक्टर्स के, दोनों फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट के क्या है, इक्वल। सो दिस इज द मेथड how we can add two forces, and this method is called head to tail। मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। तो पहले हम फर्स्ट फोर्स को ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट फोर्स सर डायरेक्शन, हमारा दूसरी क्लास का लिंक आ गया है। यस सर। बेटा उसका टाइम कितना होता है हमारा, आपका 40। सर आप 6 मिनट ऊपर ले गए। हमने स्टार्ट भी तो लेट किया ना। चले ठीक है, तो हमारा बस ये लास्ट पेज था। तो ये हमारे पास था हेड टू टेल रूल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ना पे